किसान भाइयों नमस्कार। जेपीएसजे किसान यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। हम फील्ड में जाते हैं और मौके पर देखते हैं तथा मिट्टी की जांच होने के बाद मिट्टी की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी हम देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि जो मिट्टी का पीएच है, अगर मिट्टी का पीएच बढ़ जाता है तो उस स्थिति में किसान कौन से उपाय करे जिससे मिट्टी का पीएच कम हो जाए, लगभग 7.5 और 7.5 के मध्य आ जाए, जिससे हमारी मिट्टी उदासीन हो जाए तथा मिट्टी उदासीन होने के बाद जो मिट्टी में उत्पादन देने की क्षमता होती है वो इंक्रीज होगी। अगर मिट्टी का पीएच कम नहीं होता है तो उस स्थिति में आवश्यक पोषक तत्व जो पौधे के लिए चाहिए वो मिट्टी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, अथवा हम कितनी भी अधिक शस्त्र क्रिया अपनाएं उसका फसल के उत्पादन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है। इसलिए किसान भाइयों, जैसे ही हम मिट्टी की जांच को लेते हैं और किसान को उपलब्ध कराते हैं तो उस समय हम किसान को सलाह देते हैं और उसमें बताते हैं कि किस प्रकार आप मिट्टी का पीएच कम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगा कि बार बार हम कितने किसानों तक ये जानकारी पहुंचा पाएंगे, उपलब्ध करा पाएंगे। तो मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाई जाए और यूट्यूब पर अपलोड की जाए, जिससे अधिक संख्या में हम किसानों तक उसका लाभ पहुंचा सकते हैं। मिट्टी का जो पीएच बढ़ता है उसमें लगभग 2 कारण महत्वपूर्ण रहते हैं। 2 स्थितियों में मिट्टी का पीएच बढ़ता है। उसमें पहला होता है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनके कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट हैं। इनकी वजह से अगर मिट्टी का पीएच बढ़ता है तो उसका हम उपाय अलग तरीक़ा से करते हैं। तथा दूसरा जो कारण होता है वो होता है सोडियम की मात्रा का बढ़ जाना। तो इस स्थिति में हम जो उपाय करते हैं वो दूसरा उपाय करते हैं। अगर हमारी मिट्टी में मिट्टी का पीएच 7.5 से अधिक है और उसमें सोडियम आयन में ESP का मतलब होता है एक्सचेंजेबल सोडियम, अगर 15% से ऊपर रहता है तो हमें जिप्सम का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जिप्सम के अंदर कैल्शियम सल्फेट होता है, उसके अंदर कैल्शियम आयन है। जैसे ही हम जिप्सम को हमारे खेत के अंदर अप्लाई करेंगे उसके बाद हम सिंचाई करेंगे, तो सिंचाई की स्थिति में कैल्शियम के आयन सोडियम आयन को रिप्लेस करेंगे तथा सोडियम आयन रिप्लेस होने के बाद लीच आउट होगा। वो पानी के साथ, सिंचाई के साथ अंदर जाएगा और हमारी मिट्टी के अंदर सोडियम आयन जब लीच आउट होंगे तो मिट्टी का पीएच ऑटोमेटिक ही कम होता चला जाएगा। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे होने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। अब बात आती है कि कैल्शियम अथवा जिप्सम की जो मात्रा है उसका निर्धारण हम किस प्रकार करेंगे। तो उसके लिए सामान्य तौर पर अगर देखा जाता है तो प्रति बीघा हमारे यहाँ उसमें 3 बैग, अगर सोडियम आयन की मात्रा ज़्यादा है तो प्रति बीघा 3 बैग हम उसमें प्रयोग करेंगे। तथा दूसरी स्थिति में जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट होते हैं, उस स्थिति में हम जिप्सम के बिना भी उसका उपचार कर सकते हैं। उसके लिए हमें जुताई करनी है, जुताई के बाद सिंचाई करनी है और 4 से पन्ना है। तो जैसे ही हम सिंचेंगे तो सिंचाई के साथ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयन लीचेंगे, अंदर ज़मीन के अंदर जाएंगे और उस स्थिति में हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मिट्टी का पीएच हमारा बढ़ा हुआ है तो इन उपायों को हम अपनाकर हमारी मिट्टी का पीएच कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। किसी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।